ओ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्वण तुमेव मम देव देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार जैसे वतन नरवतियां भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाश्वत विगणन तासे सर्वपुरम में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जगत में जीविका निस्तारने शब्द नौ बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलो अनंतवासी भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज जी की जय। सभी गुरुमुखों को, सभी गुरु भाइयों को मेरा प्यार भरी जय सच्चिदानंद। सबको मेरी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। आज 16 अप्रैल 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं महापुरुषों के वचनों के साथ। हमने आपको परसों एक सत्संग शुरू किया था। हमने ईश्वर को कहाँ खोजा जाए और उसके अंदर हमने छोड़ा था वहां एक समुद्र की बूंद जो है वो समुद्र में से निकले तो उसकी वो अगर आप टेस्ट करवा लो तो वो उसके अंदर वही गुण होंगे जो समुद्र के पानी के अंदर होंगे। इसी तरह हमारे इस मानव रूपी शरीर के अंदर भी हम आत्मा जो है वो परमात्मा की अंशी है, मगर हमारे अपने पुराने समय से किए हुए विकार एक मन का रूप लेकर जो है हमें तंग करते रहते हैं। वो जो मैल है आत्मा पर, जो मन रूपी मैल जो है चढ़ चुकी है। अब संत भी इस चीज को मन को कई तरह से समझाते हैं। कहीं इसको मोम कहते हैं कि मन को जैसे चाहो समझ जाता है, लेकिन मेरा अनुभव भी यही है जो संतों का है कि मन को अगर समझाएं तो समझ जाता है। और अगर हम अच्छी तरफ लगें तो ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार हैं, इसके 25 जो हैं और तरह के जो इसके दोस्त हैं, वो भी जो है तंग करने से हमें उनका की भी प्रकोप कम हो जाता है अगर हम अच्छी चीज को अपने पास रखेंगे। हम परोपकार दयालुता प्रेम ये सारी चीजें हम अपने पास रखेंगे, हम इनके साथ मिक्स हो जाएंगे तो ये सब हमसे भागेंगे। जो सत्पुरुषों के गुण उनकी संगत से जो हमें मिले हैं उनके साथ हम रहेंगे तो ये हमारे को ज्यादा अपना प्रकोप नहीं दिखा पाएंगे। कहते हैं जहाँ सत्संग होता है, जहाँ सत्संगी पुरुष होता है, जिस घर में सत्संग होता है, ढोलकी चिमटे बजते हैं, सवेरे आरती पूजा होती है, नित्यनेम होता है, वहां काल की हिम्मत भी नहीं है कि वो उस घर के अंदर प्रवेश कर जाए।
वो दरवाजे पे बैठ सकता है, अंदर नहीं आ सकता। ये जो है काल ने प्रॉमिस कर रखा है कि जहां सत्संग होगा, जहां गुरुमुख होंगे, वहां पे काल आ ही नहीं सकता। जहां नाम होगा, जो गुरु नाम का जाप होगा, जहां गुरु प्रेमी रहते होंगे, वहां काल का कोई मतलब ही नहीं है और वहां सद्बुद्धि ही रहेगी। सभी जो हैं रिद्धियां सिद्धियां वहां विद्यमान रहेंगी और नजर आएगा सब कुछ। आपको जो भी कुछ होगा वो नजर आएगा। रिद्धियां सिद्धियां भी आपको नजर आएंगी। आपके काम कैसे बनेंगे, हर चीज आपकी इजी हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा मैं कितना खुश हूं। खुश क्यों हो? क्योंकि आप भगवान आपके साथ है, इसलिए खुश हो आप। जो लोग खुश रहते हैं वो सोचे खुश क्यों हैं, और जो दुखी रहते हैं वो सोचे हम दुखी क्यों हैं। तो आपको अंदर से आवाज आ जाएगी, ढूंढने की जरूरत नहीं है। दुख का कारण और सुख का कारण दोनों हमारे अंदर हैं और दोनों ही हमें पता लग जाता है कि हम दुखी क्यों हैं। इसलिए काम वो करो, जब आपको कारण नजर आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि हमने अच्छे काम करते हैं इसलिए हम सुखी हैं। और बुरे काम करने से दुख होता है तो आपको लगता है कि हम बुरे काम, चुंगली, निंदा, हेरा फेरी जब करते हैं तो हमारा टेंशन किसको कहते हैं? टेंशन तो यही होती है। बाकी टेंशन, भगवान तो किसी को टेंशन देता ही है। टेंशन तो हम खरीदते हैं, मोल लेते हैं। अभी आप किसी को दुखी करेंगे तो टेंशन तो हो ही जाएगी। जो चीज किसी को बांटोगे तो वही आपको मिलेगी। तो इसलिए टेंशन का कारण जो है वो खुद है आप। आप लगातार एक अच्छा काम करते रहिए तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। आपका मन खुश रहना शुरू हो जाएगा। आपके मानसिक, शारीरिक कष्ट खत्म हो जाएंगे, फाइनेंशियली भी खत्म हो जाएंगे। और बाकी आज के टाइम में ब्रह्म ज्ञान का बहुत ज्यादा पसारा है, किसी चक्रों में मत आइएगा। आजकल इतना पसारा हो चुका है, बिना ज्ञान प्राप्त किए लोग जो हैं ज्ञान बांट रहे हैं। कोई किसी के साथ तो है नहीं, भगवान कोई अपना जो है, किसी का कोई गुरु नहीं, कोई कुछ नहीं। अपने आप स्वयं भू सब गुरु बन जाते हैं और अपने आप ही शुरू कर देते हैं अपने अपने स्टाइलों में। उनको खुद नहीं पता कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको मान सम्मान प्राप्त करना है। लेकिन अगर आप मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आप अपना कुछ सीखें, अपने गुरु की इज्जत करनी, अपने गुरु के नियमों पे, अपने परिवार के, अपने माँ बाप के साथ। तो धीरे धीरे आप तब किसी को, आपको खुद नहीं पता, आप एक तरफ तो जो है आप खुद किसी कुछ करते नहीं और दूसरी जगह जो है आप प्रवचन शुरू कर दें। पहले हर चीज को खुद फॉलो करो। किसी का मन नहीं दुखाना, पहले खुद फॉलो करो। किसी का अपमान नहीं करना, खुद फॉलो करो। किसी की निंदा नहीं करनी, खुद फॉलो करो और बच्चों को कराओ। आज के समय में मैं ये चाहता हूं कि सभी, कई बच्चों को जो है अपने घर रामायण का नहीं पता, रामायण में क्या है। बहुत बच्चों से मिलता हूं, महाभारत नहीं पता। उल्टा गरीब लोगों को तो फिर भी कुछ पता होगा, जो मध्यम वर्ग के हैं या अमीर हैं, उन्होंने कभी, कई बच्चों को मैंने पूछा तो कई स्कूल के बच्चों को कभी किसी ने रामायण नहीं देखी, किसी ने महाभारत नहीं देखी। आज मैं सभी माँ बाप को ये एक एडवाइस करता हूं कि अपने बच्चों को ग्रंथ, अपने जो ग्रंथ हैं हमारे, उनको पढ़वाओ, उनको कहानी के रूप में सुनाओ, मगर उसके बाद उसका रिजल्ट्स बताओ कि रामायण के अंदर क्या अच्छा था और महाभारत में क्या अच्छा था, युद्ध क्यों हुआ। इतना कुछ है हमारे पास कि हमारे बच्चे देवी देवता बन सकते हैं अगर हम उनको आध्यात्मिक पढ़ाई की तरफ लगाएं। तो देवी देवता कोई बाहर से नहीं आते, देवी देवता घर के लोग ही बनते हैं। घर की लड़कियां ही देवी होती हैं। अगर हम उनको सही रास्ते पर चलाना शुरू कर दें तो आप
उनके अंदर कितना देवियों के गुण हो जाते हैं। और इसी तरह लड़कों को अच्छा बनाओगे तो देवता बन जाएंगे। तो देवी देवता क्या होते हैं? देवी देवता तो हम सब लोग ही हैं। अच्छे काम करो तो हम सभी को देवता के रूप में नजर आएंगे, और बुरे काम करने लग जाएंगे तो सभी को जो है राक्षस रूप में नजर आने लग जाएंगे। तो ये कोई बाहर से कुछ नहीं आता कि भाई जो राक्षस का रूप होता है, दांत निकले हुए ये है उनका। अब बुरे काम करने वालों के रूप ऐसे ही होते हैं, दूर से ही नजर आने लग जाते हैं। अच्छे आदमी का रूप कैसा नजर आता है? वे किसी के पास जाओगे, वो कहेगा सर आपके पास बैठ के बड़ी अच्छी वाइब्रेशन आ रही है, तो आप देवता है। देवता के अंदर जो है वो अंदर उसके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। हम कई लोग जाते हैं, किसी के पास बैठने का बड़ा अच्छा लगता है, अच्छे आदमी के पास बैठकर बड़ा आनंद आता है। क्यों? उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, वो देवता रूप है, अच्छे काम करता है, लोगों की भलाई। एक बुरे आदमी के पास जाओगे तो आपको वो जो है जो छल कपट ये वो करता है, फ्रॉड करता है, ये करता है, दुनिया भर की बातें करता है, गाली गलौज करता है, ये तो आपको क्या से फीलिंग होगी? अच्छी फीलिंग होगी आपको? कभी नहीं होगी। तो फिर वो राक्षसी स्वभाव है उसका, उसके अंदर एनर्जी नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, खुद में एनर्जी नहीं है, अपने बच्चों को कहां से देगा? कई मोहल्ले में लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनको लोग कहते हैं कि इसको ये तो सवेरे सवेरे मत्थे लग गई, कौन है, या लग गया, या क्या हुआ, तो आज तो काम बनना ही नहीं है, और बनता भी नहीं है, क्योंकि सोच गंदी है। ऐसे लोगों को मैं बड़ा प्रैक्टिकली देखता हूं, सच में मैं सोचता हूं नहीं ऐसा होता नहीं है, लेकिन होता है कि किसी को हम देख लेते हैं तो हमारा काम ही नहीं बनता, क्योंकि वाइब्रेशन हमें गलत मिल गई, नेगेटिव वाइब्रेशन मिल गई। या यूं अगर पॉजिटिव उसको सोचे कि भाई पता लग जाता है कि भगवान ने उसको भेज दिया, अभी शांति से थोड़ी देर घर बैठो और दोबारा से फिर निकलना, अभी तुम्हारा काम नहीं बनना। दोनों बातें हैं। तो पॉजिटिव सोचा तो बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। जैसे बिल्ली रास्ता काट जाती, काली बिल्ली, तो लोग सोचते हैं नहीं अभी नहीं निकलना, थोड़ा घर में निकलें, या कोई और रास्ते में कट गया तो यही बात होता है। काली बिल्ली क्या होता है? वो नेगेटिव एनर्जी है। तो इसी तरह इंसान को हमेशा जो है पॉजिटिव लोगों में रहना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहना चाहिए। अपने घर के अंदर कूड़ा करकट मत करो, दोनों टाइम सफाई होनी चाहिए, अस्त व्यस्त सामान नहीं होना चाहिए। वास्तु क्या है? इसी चीज का वास्तु है कि बिस्तर अच्छे साफ सुथरे सिलवटे वाले ना हो, हर चीज का कमरा अलग हो, हर चीज अलग, एक ही जब सारी जगह किचन में वो सामान रखो जो किचन का होता है, किसके अलावा कुछ मत रखो, टाइम से रात को बर्तन धो के रखो। जो भी है घर में नेगेटिव एनर्जी कहीं से भी प्रवेश करती है वो आपको धूप बत्ती करो, जोत जलाओ, जिससे जितने भी नेगेटिव कीटाणु हैं वो खत्म हो जाएं, तो आपके घर में एनर्जी का भरपूर हो जाएगी। तो आपका दिल लगेगा, अपने घर से बाहर जाने का दिल नहीं करेगा। ये क्यों होता है? हम 5 स्टार होटलों में इधर उधर जाते हैं, कितनी मेंटेनेंस होती है, या उनके को रहते हैं वहां पे लोग, वाइब्रेशंस, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा वर्क करता है। जब आध्यात्मिक एनवायरनमेंट के अंदर जाएंगे तो आपको और मजा आएगा। अब हम अपने गुरु जी के जाते हैं, अनंतपुर जाते हैं, प्रयाग धाम जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, टाइम नहीं पता लगता, दिन नहीं पता लगता, समय नहीं पता लगता। आप फीलिंग देखो वहां पे कैसी होती है। हवा का भी आपको पता लगता है कि कितनी हवा भी जो है कानों में कुछ बोल के जा रही है, ऐसी फीलिंग होती है। वो भी ऐसा लगता है कि नाम जप रही है हवा भी, वायु भी जप रही है हवा, क्योंकि वाका बैड एलिमेंट अंदर घुस नहीं सकता, क्योंकि चौगिर्द हमारे राम नाम दुख लगे ना भाई, क्योंकि चारों तरफ एनवायरमेंट इतना सुखपूर्वक होता है कि वहां राक्षसी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। जहां सदगुरु होते हैं वहां किसने आना है? इसीलिए गुरु घरों में लोग जाते हैं, या मंदिरों में जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के लिए जाते हैं। घंटे की आवाज होगी, जो घंटी बजाओगे आपका दिमाग एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं भगवान ने बनाई कि हमें इंसान को पॉजिटिव एनर्जी 24 घंटे कहां से मिलेगी आप बताइए। जब आपका जो हमारा वो ट्रांसफार्मर है, जहां से बिजली आ रही है, वो ट्रांसफार्मर चालू रहेगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी। और ट्रांसफार्मर क्या है? यही जो धार्मिक स्थल होते हैं ये इंसान के ट्रांसफार्मर होते हैं। अब लोगों ने यहां भी सिस्टम बिगाड़ दिया है सारा।
फिर भी, और ये किसके हाथ में है बिगाड़ना और संवारना? हम सभी लोगों के हाथ में है। कल एक व्हाट्सएप पढ़ रहा था कि गुरुद्वारों के अंदर कितनी सेवा, कितनी वाइब्रेशन, गुरुद्वारों में कितनी वाइब्रेशन होती है अच्छी, एकदम जनरेटर चार्ज हो जाता जाते ही जब वहां पे जब हम शब्द सुनते हैं, जब कीर्तन सुनते हैं, ओहो कितना एनवायरमेंट होता है शुद्ध। क्योंकि वहां पे 3 लोग ऐसे ऐसे आते हैं, वहां पे पाठ चलता है, कितना कुछ जाप चलता है, पैर धो के अंदर जाना होता है, हर चीज का तो कितना पॉजिटिव एनर्जी होती है। और यहाँ पे अगर कंपैरिजन देखा जाए तो कितना मिसमैनेजमेंट तो है मंदिरों के अंदर पानी पीने की। कल मैं सच्ची एक बात सोच रहा था, पानी नहीं है पीने के लिए स्वच्छ, और वैसे गुरुद्वारों में जाओ कितना सबसे ज्यादा जल की सेवा होती है। तो हर अच्छी आदत को पकड़ो, गंदगी का ढेर मत बनाओ किसी जगह को, हर जगह को अच्छी आदत बने और दूसरों की तारीफ करो, मगर उस वहां से सीखकर अपने सिस्टम भी सुधारो। मंदिरों के सिस्टम सुधरने चाहिए। आम जनता के लिए कई मंदिरों में प्याऊ तक नहीं है कि आम जनता पानी पी ले। ये मंदिरों का काम क्या है? अब जो वो लोगों ने छोड़ दिया, नहीं तो जगह जगह पशुओं के लिए भी होदी बनती थी उसके अंदर पानी के लिए। उधर इंदरपुरी साइड में बहुत पशु है, गायें बहुत हैं, मगर उधर किसी ने होदी वगैरह नहीं बनवा रखी। उधर पानी का इंतजाम वहां के लोग कर सकते हैं। वहां पे बहुत प्यार, आज के गर्मी है इस टाइम, आप अपनी सभी लोग जो हैं अपनी गाड़ियों में भी पानी का इंतजाम रखें। कोई पानी कि सभी को आज पैसा देने की बजाय ना पानी पिलाओ, आप पानी की सेवा पकड़ो। सभी लोग जो हैं अपनी गाड़ियों में पानी रखे, ठंडा कोई रख सकता है ठंडा रखे, कुछ भी पिलाए इन गरीब लोगों को। आज के टाइम में शुद्ध पानी की बहुत सख्त जरूरत है। पक्षियों के लिए भी आप अपने घरों में कहीं भी जो है पार्कों में भी वो अपने ठंडे वाले कसूरे ले आओ, वो जो हैं जगह 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 रखो। कोई आप रखने का काम करो, पानी भरने का किसी और की ड्यूटी लगाओ, जिसके पास नौकर हैं वो लगाएं, सवेरे 10 किलो की पानी भर के जाएं, 20 लीटर की एक जो है सारे, मतलब कि एक अपने लड़कों से कि एक स्पेशल काम कराएं सभी अपने जो है इलाके के अंदर, कि सब जगह पानी का। अब गिलहरी हैं, कोई हैं पानी में, पानी सब जगह पानी है नहीं कहीं पे। तो इसलिए वातावरण आप उसको बनाएंगे, एनवायरनमेंट बनाना हमारे हाथ में है, स्वर्ग बनाना हमारे हाथ में है, नरक बनाना अपने हाथ में है। एनवायरनमेंट शुद्ध रखो, उसके अंदर हर आपके आस पड़ोस में कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब खुश रहने चाहिए। तो वहां का वातावरण कैसे होगा? दुआओं वाला होगा। वहां पे पशु पक्षी भी आपको दुआएं, पेड़ लगाइए छायादार, कोई आके बैठे, कोई पानी पिलाने का साधन हो हर जगह। तो ये सिस्टम पहले होता था और हर जगह जाके हर आदमी को मदद मिलती थी, चलते फिरते मुसाफिर को मदद मिलती थी, धर्मशालाएं होती थी, चारपाई बिछी हुई है, कोई कॉस्टली काम नहीं होता था, सादा जीवन शुद्ध विचार होते थे, अपना वो तरीका होता था। और आज के समय में तो लोग जो है इन सारी चीजों को भूलते जा रहे हैं। अब धर्मशाला भी बनाते हैं तो अपने लिए बनाते हैं, अभी 5 स्टार धर्मशाला बनानी है, एसी उसी लगा के हवादार बनाइए। एसी की इतनी जरूरत नहीं है, कभी बिजली होती है कभी नहीं होती। हवादार बनाइए, साफ सुथरी बनाइए, पेड़ लगाइए। पेड़ के नीचे सोने में एसी जैसा आनंद आता है। हमने तो सो के देखा है बहुत साल, मुझे तो पसंद ही पेड़ के नीचे सोना था, बड़ा अच्छा लगता था, नीम के पेड़ के नीचे सोते थे। तो इसीलिए हमने वहां से शुरू किया था। जिस प्रकार समुद्र से अलग हुई जल की छोटी सी बूंद में वह सभी गुण होते हैं जो समुद्र में होते हैं, उसी प्रकार जीव भी असीम चेतन सत्ता से पृथक हुआ भी उनके सभी गुण अपने में लिए हुए हैं। और जैसे प्रकृति के नियमानुसार जल के बूंद अंत में वापस समुद्र में ही मिल जाती है और उसकी गहराइयों में स्वयं को लीन कर देती है, इसी प्रकार जीव भी प्रकृति के अटल नियम अनुसार अंत में वापस अपने स्रोत में लौट आता है और अंततः सत्ता के विशाल समुद्र में स्वयं को खो देता है, अर्थात अनंत चैतन्य में विलीन हो जाता है। 5 मिनट है अभी, 4 बजे पहुंचना है, अभी टाइम है। अनंतता सत्ता से एकाकार करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। बाह्य दृष्टि के साथ एक रूपता अर्थात पूर्ण मेल करना ही ज्ञान प्रेम और शांति है। यह अलौकिक स्थिति सदा नित्य एवं रस है, इसे अपने आप नहीं जाना जा सकता। अपना
अलग व्यक्तित्व, निजी विशिष्टता और स्वार्थ भाव, ये सब अलौकिक उच्च स्थिति के विरोधी हैं। यह व्यक्तिगत सत्ता और स्वार्थपरता आदि तभी नष्ट होते हैं जब जीव आपा भाव छोड़कर श्री सद्गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है। तब जीव अपने शाश्वत आनंद और अलौकिक धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य शरीर को अमर नहीं बना सकता, परंतु शरीर से ऊपर उठकर और इसकी समस्त प्रवृत्तियों को त्याग कर वह अमरता के धाम को पा सकता है। केवल ईश्वर ही अमर है और केवल परम चैतन्य ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करके जीव अमर हो सकता है। तो आज हम थोड़ा सा यही छोड़ते हैं। एक आपको जो है महापुरुषों के वचन सुनाते हैं। प्रकृति की रचना में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं, रोशनी व अंधेरा, सत्य असत्य, बुरा भला, आत्मा शरीर तथा माया व भक्ति। गुरुमुख जन माया में व्यवहार करते हुए भक्ति को ग्रहण करते हैं। जिस तरह माया प्राप्त करने के लिए बहुत सी अड़चनें मार्ग में आती हैं, इसी तरह भक्ति व परमार्थ के रास्ते में भी बहुत सारी अड़चनें सामने आती हैं। गुरुमुख इस पथ पर चलते हुए अपने आप को मन और माया के चक्र से बचाकर भक्ति में सफलता प्राप्त करते हैं। भक्ति में रुकावटें तो आती रहती हैं, परंतु इन बाधाओं से घबराना नहीं। सत्पुरुषों के वचन से यह रोशनी मिलती है कि नर संसारी लगन में दुख सुख सहे करोड़, नारायण हरि भजन में जो आवे सो थोड़। संत नारायण जी ने ये लिखा है, जब माया जीव को अपने पंजे में फंसा लेती है तो उसको निज धाम भूल जाता है, लेकिन गुरुमुख संत महापुरुष की शरण लेकर अपने आप को माया की लपेट से आजाद कर लेते हैं। गुरुमुख सद्गुरु की भक्ति के द्वारा मन और माया पर काबू पा लेते हैं। जिसका मन के धोखे में आकर समय व्यतीत हो गया और माया के बंधनों से आजाद ना हो सका तो यह कितनी हानि है। केवल जिंदगी के दिन ही पूरे नहीं करने हैं, खान पान और पहरान में ही समय व्यर्थ नहीं खो देना, बल्कि इसी समय में मालिक की प्राप्ति करनी है। एक समय में दोनों वस्तुओं की प्राप्ति नहीं हो सकती, या तो माया मिलेगी या भक्ति। संत नाम कड़वा लगे मीठा लगे धाम, द्विधा में दो गए माया मिली न राम। परम संत कबीरदास जी, जब सोचो कि कितना लाभ या हानि, यदि मालिक की प्राप्ति हो जाए तो कितना लाभ, इन बातों पर विशेष ध्यान देते हुए संत महापुरुष चेतावनी दे के आए कि सावधानी से काम लेना है। इस जीव को अपना समय व्यर्थ ना गवाते हुए सदा अपने अमूल्य समय को भजन भक्ति सद्गुरु की सेवा व प्रेम में व्यतीत करते अपने जीवन सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की। तो आज हम सत्संग की समाप्ति यहीं करते हैं, कल 1 बजे फिर मिलेंगे। जय सच्चिदानंद।